बहुत कर लिया कंपैरिजन अपने बेबी का दूसरे बेबी से। अब आपको प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बेबी किस तरीके से वेट गेन करता है। इस वीडियो के ज़रिए आज मैं कवर करूंगी कि नॉर्मल बेबी का वेट गेनिंग पैटर्न किस तरीके से काउंट किया जाता है। बेबीज़ का वेट हमें कब कब रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या 50th परसेंटाइल से अबव वेट अच्छा है या 10th परसेंटाइल वाला वेट भी ठीक होता है। क्या मेरे बेबी के वेट का ताल्लुक हमारे घर में मौजूद अफराद यानी कि जेनेटिक्स से है, ये मिथ है या हकीकत? मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप अपने बेबी से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस चाहते हैं तो मैं वन ऑन वन कंसल्टेशन करती हूँ थ्रू व्हाट्सएप। नीचे नंबर मैंने आपको दे दिया है। नॉर्मल हेल्दी वेट गेन किस तरीके से काउंट किया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात, बेबी किस वेट से बॉर्न हुआ है, जब पैदा हुआ था उस टाइम वजन उसका कितना था, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ये एक बेस है। इसी के बिहाफ पे आगे का वेट काउंट किया जाता है। शुरू के 7 दिन बेबी का वेट 10% गिरता है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे अगर आपके बेबी का वजन 2.5 केजी था जब वो पैदा हुआ, तो 250 ग्राम वेट लॉस को जाना कम्प्लीटली नॉर्मल है, यानी कि 2.2 केजी तक वेट चला जाए तो कोई मसले की बात नहीं होती। 7 दिन के बाद ये दोबारा से रीगेन होना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा करके। शुरू के 3 महीने के अरसे में आपका बेबी रोजाना 25 से 30 ग्राम वजन अपना बढ़ाता है और 3 से लेके 6 माह तक के अरसे में ये 20 ग्राम डेली के बिहाव पे अपना वजन बढ़ाता है। अगर मैं इसका टोटल हिसाब लगाऊं तो जिस वजन से बेबी बॉर्न हुआ था यानी कि 2.5 केजी, तो 6 माह के अरसे के अंदर अंदर बेबी का वेट डबल हो जाना चाहिए यानी कि 5 केजी। इसके अलावा जैसे ही बेबी 6 मंथ्स प्लस हुआ यानी 6 माह से 1 साल तक का अरसा, इस दौरान आपका बेबी डेली के बिहाव पे सिर्फ 10 ग्राम वजन बढ़ाएगा, जिससे हिसाब लगाया जाए तो आपके बेबी का वजन ट्रिपल हो जाना चाहिए 1 साल की एज तक, WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक। यानी कि 2.5 केजी से बॉर्न हुआ, 6 माह में 2.5 केजी प्लस करें और 6 से 1 साल के दरमियान 2.5 केजी दोबारा से ऐड करें तो 7.5 केजी वेट बनता है 1 साल के बच्चे का, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर आपके बेबी का वेट इससे कम है या इससे ज़्यादा है, जो बॉर्न हुआ है उससे जब ट्रिपल किया जाए, तो इससे कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता अनलेस कि आपका बेबी तमाम माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, फुली एक्टिव है, तो इसके बाद उसका वेट जितना भी हो, ये ज़्यादा कंसर्निंग नहीं होता। और एक और शर्त ये है कि वो हेल्दी खाना खाता हो। बाहर के पापड़, टॉफ़ीज़, ये सब चीज़ें आप ना खिलाती हों उसे। हमें कब-कब बेबी का वेट रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। देखें, जब बेबी आपका बॉर्न हुआ है तो हॉस्पिटल वाले वेट उसका लिख के देते हैं। पहला वेट। सेकंड, जब आप 6 वीक्स में उसकी वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाएँगे, तब आपने लाज़मी उसका वेट रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट 2.5 मंथ्स में वैक्सीनेशन होती है, तब रिकॉर्ड करें। 3.5 मंथ्स में रिकॉर्ड करवाएँ। इसके बाद थोड़ा गैप आ जाता है क्योंकि अगर आप ईपीआई प्रोग्राम के थ्रू यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो वो 3.5 के बाद डायरेक्टली 9 मंथ्स की वैक्सीन लगती है। इस दरमियान के अरसे में आपको वेट लाज़मी चेक करवा लेना चाहिए 1 मरतबा। तो जब बेबी 6 माह का हो तो आपने कहीं करीबी जगह पे जाके बेबी का वेट चेक करवा लेना चाहिए। 9 माह के अरसे में जब बेबी की अगेन वैक्सीनेशन आप करवाएंगी, दोबारा उसका वेट चेक करवाएं और इसके बाद अब 15वें माह में उसकी वैक्सीन लगेगी तो ज़्यादा बेहतर है कि जब वो 1 साल का हो जाए यानी 12 महीने का, तब दोबारा उसका वज़न आप चेक करवा लें। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ जब हम जाते हैं तो वो वैक्सीनेशन तो कर लेते हैं लेकिन वो वेट चेक नहीं करते। देखिए, वो खुद आपका वेट नहीं चेक करेंगे। हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो आपने खुद वेट मशीन का पूछना है और बेबी का वेट चेक करना है। अगर आप किसी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में गए हैं तो वहाँ यूजुअली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन लाजमी आप उनसे पूछें कि अगर वेट की मशीन है तो बेबी का वेट चेक करवाएं। देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे खुद से कोई आगे बढ़ के आपके बेबी के वजन के लिए कंसर्निंग नहीं होगा। आपने खुद ही पूछना होगा और खुद रिकॉर्ड बनाना होगा। ये उसकी ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करता है कि बेबी की ग्रोथ पैटर्न कैसा है।
क्या वेट का ताल्लुक जेनेटिक्स से होता है? ये मिथ है या हकीकत? देखिए, अगर आपके घर के अंदर कोई करीबी रिश्तेदार, माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी कमज़ोर हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका बेबी भी उसी पैटर्न से आगे वेट को लेके चलेगा। अगर आपके घर में अफ़राद ऐसे हैं जो कि थोड़े मोटे हैं, तो बेबी का वेट अपनी एज से ज़्यादा ही होगा और ये भी उसके लिए नॉर्मल है। इसमें उनका कोई कमाल नहीं है कि उनका बेबी गोलू-मोलू सा है और ना आपका कोई कसूर है कि आपका बेबी पतला रह गया है। 50 परसेंटाइल से अबव वेट होना ही ठीक है, 10 परसेंटाइल में वेट होना बहुत कम होता है। क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो आप परसेंटाइल समझ लीजिए। 10th परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 100 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनमें आपका बेबी आता है और उसका वज़न बहुत कम है। बाकी के 90 बेबीज़ का वेट आपके बेबी से ज़्यादा होता है जब वो इस एज में होते हैं। 50th परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि 100 बेबीज़ में से 50 बेबीज़ ऐसे हैं जिनका वज़न उतना ही है जितना आपके बेबी का, और 50 बेबीज़ ऐसे हैं जिनका वज़न आपके बेबी से ज़्यादा है या कम है। लास्ट में आ जाता है 97th परसेंटाइल, यानी कि सिर्फ 3% बेबीज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटे हैं अपने एज मेट्स के हिसाब से, क्योंकि उनका वज़न इस एज में इन बच्चे से कम था। लेकिन आपका बेबी का जो वेट है उन 3% लोगों में खाली आता है जिसका वज़न दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर आपने अपने बेबी का वेट चेक किया और वो 10th परसेंटाइल में आता है, यानी वो 90 बच्चों से भी पीछे है, तो आपने परेशान नहीं होना। अब मैं डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस में ये चीज़ चेक कर ली कि चार्ट के अंदर आपके बेबी 10th परसेंटाइल पे आ रहा है, तो आपने सिर्फ 3-4 बातें सोचनी है कि क्या आप अपने बेबी को अच्छा खाना खिलाती हैं, हेल्दी? क्या आपके घर के अंदर जेनेटिक्स ऐसी है, सभी कमज़ोर हैं या सभी पतले हैं? आपका बेबी बीमार तो नहीं रहता? और आखिरी चीज़, आपका बेबी एक्टिव रहता है, तमाम माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है या नहीं? अगर इन 4 सवालों के जवाब में कोई सा भी जवाब आपका हाँ आता है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। इस चीज़ में अब वेट का कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है आपकी बेबी की एक्टिविटी से। हाँ, अगर वो बीमार रहता है, तो फिर ये कंसर्निंग बात हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अब आप यकीनन अपने बेबी का कंपैरिज़न दूसरों के बेबी से नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका बेबी टाइमली माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, तो मैंने 0 से लेके 12 मंथ्स की एज पे तमाम एज मेट्स के माइलस्टोन्स बताए हुए हैं। और अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपका बेबी आपकी जान नहीं छोड़ता, आपको काम नहीं करने देता, तो सेपरेशन एंजाइटी का फिनोमेना मैंने माइलस्टोन्स में बताया हुआ है। प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक ऊपर मेंशन कर देती हूँ, आप जाके चेक कर सकती हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक